गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद 5483 में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर हाफ ईयरली असेसमेंट के लिए क्लास 8 का। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, क्योंकि इसमें 0 आती भी है तो ये 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 3x बराबर 6 में x का मान क्या है? 3 को हम कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे। 3 दूनी 6, राइट ऑप्शन इज 1 2। सरल कोण का मान कितना होता है? सरल कोण, ये आपका सरल कोण है तो ये कितने का है? 180 का। तो सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। एक अभाज्य संख्या है, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 है? नहीं। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 26,387 का वर्ग करने पर उसके इकाई का अंक क्या होगा? पीछे वाले अक्षर का हम वर्ग करेंगे, सत्तू सत्ती 49, तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। 216 एक पूर्ण घन संख्या है, ये सत्य है। हाँ, आप निकाल कर भी देख सकते हैं। 216, 6 से आप भाग करेंगे 36, 6 से भाग करेंगे 6 और 6 से भाग करेंगे 1, पूर्ण घन संख्या है, ये सत्य है। आगे 35 का वर्ग 1225 है, ये सत्य है या असत्य है? 1225, पीछे वाले अक्षर का पंजू पंजा 25 और उसको उससे अगले अक्षर से गुना करते हैं, 4 दिए 12, 1225 है। हाँ है, सत्य है। पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं 1 से 6 में से? पासे में, लूडो के पासे में 2, 3 और 5, 3 है तो प्रायिकता निकालनी है आपको। 3/6, 1/2, कितनी है प्रायिकता? 1/2 है, क्योंकि 2, 3 और 5 तीन अभाज्य संख्याएं हैं। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 4 भाज्य है, 6 भाज्य है। 3/6, ये 3 अक्षर हैं, टोटल अक्षर हैं 6, 1/2 जो है प्रायिकता है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, कौन सी हो सकती है? समचतुर्भुज होती है और वर्ग होती है, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5t-3 3t-5 में t का मान आपको ज्ञात करना है कि t का मान कितना है। ठीक है, तो 5t, t को इधर ले आइए, -3t बराबर -5 प्लस के 3, -5 प्लस के 3 -2, और 5 में से 3 गए 2, 2t, ये 2 कहाँ गया? नीचे। 2 से 2 कट गया, 1, -1। t का मान कितना है? -1 है। इसका मान आपको ज्ञात करना है वितरकता के नियम के द्वारा। देखिए, कॉमन देखना है कौन सा है। 7/5 इसमें भी है और इसमें भी है। 7/5 उसको आपको गुना करनी है -3/12 प्लस 5/12 से। ठीक है, तो 7/5 गुना 5 में से 3 गए 2/12, 1/6, ऊपर वाले अक्षर को ऊपर वाले अक्षर से 7 एकम 7, 5 का 30, 7/30 जो है इसका आपका राइट आंसर है। इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। देखिए, नीचे वाले अक्षर आपको सेम बनाने हैं। 2, 4, 6, 12 आ सकता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी, 6 के पहाड़े में। इसका 12 कैसे बनाएंगे? 6/6 से गुना करके। इसका 12 आप कैसे बनाएंगे? 3/3 से गुना करके। और इसका 12 कैसे बनाएंगे? 2/2 से गुना करके। 6/12 n माइनस 3 दिया 9/12 n प्लस 5 दूनी 10/12 n बराबर है आपका 21 का। अब 10 और 6 16, 16 में से 9 गए, आपके बचे 7, 7/12 n बराबर 21। 12 कहाँ चला गया? ऊपर, और 7 कहाँ आ गया? नीचे। 7 दिया 21, 12 24, 12 दिए 36। कितना आपका आंसर आया? 36 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि बाहरी कोण का माप 24 डिग्री हो? बाहरी कोण 360 का होता है। किसी भी बहुभुज में 24 भुजाएं दे रखी हैं। 12, 180, 6 से काट देंगे, 2 से काटा हमने, 180/12 आ गया। फिर काटा 6 से, 6 दिए 18, 6 दूनी 12, 2 से काटा 15,
तो हमारा आंसर कितना आया 15। उसमें कितनी भुजाएं होंगी 15 भुजाएं होंगी। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी में, ताशों की गड्डी में कितने 52 पत्ते, ठीक है। एक गड्डी में इक्के कितने होते हैं 4 इक्के होते हैं, 4/52 1/13, तो 13 में से एक बार आने के चांसेस हैं इक्के के। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसका एक सदस्य है 18। देखिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसका एक सदस्य है 18, उसका हमें त्रिक ज्ञात करना है। एक सदस्य तो हमें दे रखा है 18, एक सदस्य तो हम लिख देंगे 18, दूसरा और तीसरा सदस्य जो है वो हमें ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, देखिए 2m के बराबर m की वैल्यू हमें निकालनी है, 2m m² - 1 m² + 1, हमें इन तीनों के बराबर 18 रख के देखना है, ठीक है। m की वैल्यू निकालने के लिए +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 17 किसी का वर्ग नहीं है तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा 18 और एक 19, 19 भी किसी का वर्ग नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। तो 2m बराबर 18, 2m हमारे m हमारा कितना आ गया 18/2 9 आ गया। तो 9 का स्क्वायर -1 81 - 1 1 आ गया हमारा 80, और एक 9 का स्क्वायर +1 इस में वैल्यू रखी तो आ गया 81 + 1 82। तो 3 मेंबर आए, एक 18 है, एक 80 है और एक 82 है। एक 18 है आया है वो तो दे ही रखा था, एक 80 आया और एक 82 आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 128 को भाग देने पर हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 128 को हमें भाग देना है और उससे हमें पूर्ण घन जो है वो ज्ञात करना है कि पूर्ण घन हमें मिल जाए, ठीक है। 128 को हम किससे भाग करें कि वह पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाए। देखो 128 को हमने 2 से भाग किया 64 आ गया, 2 से भाग किया 32 आ गया, 2 से भाग किया 16 आ गया, 2 से भाग किया 8 आ गया, फिर 2 से भाग किया 4 आ गया, फिर 2 से भाग किया 2 आ गया, फिर 2 से भाग किया 1 आ गया। अब जोड़े हमारे पास बने ये, बाकी क्या बचा हम 2, तो इस 2 से अगर हम इसे भाग कर दें तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। 2 से भाग करने पर हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। 2 से भाग किया तो 64, 64 किसका घन है 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 का घन है हमारे पास 64, ठीक है। तो 128 को किससे भाग करें 2 से भाग करेंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 110 592 का आपको घन मूल ज्ञात करना है। घन मूल देखिए इस क्वेश्चन में आपको घन ज्ञात करना है। घन मतलब 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 1,10,592 को 2 से भाग किया, ठीक है, 55,296 आ गया। फिर 2 से भाग किया हमने 27,648 आ गया, फिर 2 से भाग किया 13,824 आ गया, 2 से भाग किया 6,912, फिर 2 से भाग किया 3,456, 2 से भाग किया 1,728, 2 से भाग किया 864, 2 से भाग किया 432, 2 से किया 216, 2 से किया 108, 2 से किया 54, 3 से किया 2 से किया 27, फिर 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, एक तो 3 का जोड़ा बना, 2 के बने 1 2 3 4, 4 जोड़े बने 3 3 अक्षरों के 4 और 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को अगर 3 बार गुना किया जाए तो ये आंसर आएगा 48 गुना 48 गुना 48, ये आंसर हमारे पास आएगा। क्वेश्चन देखिए, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस तरह लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की संख्या होगी जिसकी उसे आवश्यकता है। देखिए एक माली है, 1000 पौधे हैं उसके पास, वो ऐसे लगाना चाहता है कि हर लाइन में और हर कॉलम में समान पौधे आएँ, ठीक है। तो उसे कितने और पौधों की ज़रूरत होगी। देखिए वर्गमूल निकालना है, पहले जोड़े बना लीजिए, 3 तिया 9 आ जाएगा, इसके नीचे 100 बचेगा, 3 दूनी यहाँ डबल करके लिखते हैं 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 6 124, तो 24 पौधे, 124 में से हमने 100 घटाया, इतना तो है ही हमारे पास, 24 पौधे हमें और चाहिएंगे, ताकि 24 पौधे उसे और लाने पड़ेंगे ताकि वह हर कॉलम में और हर लाइन में बराबर पौधे लगा सके। देखिए
कुल अंक 540 हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें से किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए। कौन सा विषय है जिसमें उसने 105 अंक, हम आसान वाले की 70, 80 और 90 वाले निकाल लेंगे। गणित के हमें वैसे भी चाहिए, हिंदी के भी हमें चाहिए, गणित, हिंदी और विज्ञान, इसके हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसके हमें चाहिए गणित, हिंदी और विज्ञान के हम निकाल लेंगे। गणित में 90, ये पूरा सर्कल कितने का है, 360 का, 360 में से 90, 540 में से कितने। हिंदी में 360 में से 70, 540 में से कितने, बताइए। 18वां प्रश्न, ठीक है। गणित में उसके आए हैं 90 360 में से, तो 540 में से कितने आए, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हिंदी के भी हमें चाहिए, ठीक है, 70/360 गुना 540। और विज्ञान के भी हमें चाहिए अगले क्वेश्चन के लिए, तो विज्ञान के भी निकाल लेंगे, ठीक है, 80/360 गुना 540। अब ये देखिए 0 से 0 कट गई, 18 दूनी 36, 18 3 54, 160, 808 18, अभी ये 2 से काटा 40, ठीक है, 2 से काट लिया 40, 4 दिए 12, 120 आ गया। इसी तरह 0 0 3 2 35, 35 दिए 105 आ गए। 0 0 18 दूनी 36, 18 3 54, 45, 5 दिए 15, 135 नंबर आ गए, ठीक है। तो 105 उसने पूछा है कि किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए, वो आ गया हमारा हिंदी विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। दूसरा, गणित और हिंदी में से किस में अधिक अंक प्राप्त किए। अब गणित और हिंदी में से निकालने थे 135 और 105, किस में, गणित में 135 और हिंदी में 105, तो किस में ज़्यादा प्राप्त किए उसने, 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किए गणित में, ठीक है। कितने, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, 90 और 65, 90 का कौन है और 65 का कौन है। और विज्ञान और हिंदी में है 70 का और विज्ञान में है 80 का, 8 और 7 15, 150, 5 9 और 6 15, 155, तो किस में ज़्यादा प्राप्त किया, सामाजिक विज्ञान और गणित में उसने इन दोनों के कम्बिनेशन में ज़्यादा अंक प्राप्त किए, क्योंकि कौन बड़ा हो गया तो नंबर भी ज़्यादा हो गया। इसमें 150 का कौन बना, विज्ञान और हिंदी में 8 7 15 150 का, इसमें 9 और 6 15, 155 का कौन बना, तो इसमें ज़्यादा अंक प्राप्त किए, इसमें कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, सभी कोण ज्ञात करने हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे पहले, ये हो गई हमारी समानांतर चतुर्भुज। अगर ये कोण 3x का है तो ये कोण 2x का है। आसन कोण कहें उसमें जो कोण आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों मिलाकर हो जाएंगे 180 के, ठीक है। 3x जमा 2x बराबर 180, 5x बराबर 180 बटे 5, 5 दिए 15, 36 का, 36 गुना 3 108 का, और 36 गुना 2 72 के। ये कौन 72 का, इसके सामने वाला भी 72 का, ये 108 का, इसके सामने वाला भी 108 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 4f - 3 0.05 10f - 9। पहले हमें इसको गुना करना है, यहाँ आ जाइए। 0.25 को 4 से गुना किया 1f आ गया, माइनस 0.75, 0.25 को 3 से किया 0.75 आ गया, बराबर 0.050 और 0.45, f वाला एक साइड बिना f वाले एक साइड, ये इधर आके माइनस हो गया 0.50, 0.45 प्लस 0.75, 0.50 बराबर 0.30, 75 में से 45 गए 30f, 0.30 बटे 0.50, पॉइंट से पॉइंट 100 से 100 कट गया, 3/5 0.6 जो है वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इतना क्वेश्चन कर लीजिए, m/1 माइनस m-1/2 बराबर 1 m-2/3, m-2 को इधर लिया, ये वाला जो माइनस है ये प्लस का हो गया, बाकी सारा सेम रहा, 1 उधर रह गया। अब 2 1 और 3 इसको हमें 6/6 से गुना करना है, 2 इस पूरी रकम को
3/3 से और इस पूरी रकम को 2/2 से, ताकि हमारा जो है 6 बन सके। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 6m/6 माइनस, अंदर का अंदर ही रखिए, 3m माइनस 3/6 प्लस 2m माइनस 4/6 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 6 को उधर ले जाइए, 6m माइनस के 3m माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस के 2m माइनस के 4, ये 6 उधर चला गया, गुना 6 बराबर आ गया आपका 6 के। अब mm वाले 6 में से 3 गए, 3 और 2 5m, 4 में से माइनस का 1 बराबर 6। ठीक है, इतना कर लिया आपने। देखिए 6 में से 3 गए, 3 और 2 5m, 4 में से 1 गए, माइनस के 1 बराबर 6, ये उधर ले गए, प्लस 1, 6 और 1 7, 5m बराबर 7, m बराबर 7/5। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।